हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारे दिमाग में जो खुशी के हार्मोन्स है, जो हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स है, हैप्पीनेस के जो रसायन है, डोपामिन, जो सेरोटोनिन, ये कम क्यों हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारे दिमाग के स्तर पर ऐसी क्या घटना घटित होती है जिस घटना की वजह से ऐसा मामला क्रिएट हो जाता है कि हमारे खुशी के हार्मोन कम हो जाते हैं और हमें बाहर से कुछ खुशी के हार्मोन लेने पड़ते हैं? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हमारे दिमाग में जब भी कोई नेगेटिव जो थॉट आता है, कोई भी हमारे आसपास नेगेटिव इवेंट होता है, उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? नेगेटिव थॉट अगर आता है, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, बहुत आते हैं सर। आप पूछोगे उतने बता देंगे, हमारे तो बहुत सारे आते हैं। जो भी नेगेटिव नकारात्मक विचार आता है, और कईयों के तो नकारात्मक विचार आता ना आता वो तो हमेशा अपने आप को यही बोलते रहते हैं, सर मैं एक नेगेटिव पर्सनालिटी हूं, मैं एक नेगेटिव पर्सनालिटी हूं। अगर नेगेटिव पर्सनालिटी आप अगर यही बोलते रहोगे तो दिमाग में हर वक्त क्या आता रहेगा? नेगेटिविटी तो आती रहेगी, नकारात्मक विचार आते रहेंगे। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट जो आते हैं, इन नेगेटिव थॉट से हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो लगातार लड़ता है। हमारा दिमाग लगातार लड़ता है। कोई भी जो नेगेटिविटी होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में बॉर्डर के ऊपर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कोई भी वहां पर आतंकवादी आ रहे हैं, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करेगा? लगातार लड़ेगा, उसका सामना करेगा। उसी तरह से कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, हमारा दिमाग उस नेगेटिविटी से क्या होता है? लड़ता है। सर सबका दिमाग लड़ता है? यस, सबका दिमाग लड़ता है उस नेगेटिविटी से। तो जब हमारा दिमाग लड़ता है तो लड़ने के अंदर क्या कंज्यूम होती है? ऊर्जा, एनर्जी कंज्यूम होती है। एनर्जी किस फॉर्म में? ग्लूकोज जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, और आपका दिमाग जो है ना वो सिर्फ ग्लूकोज ही लेता है। तो ग्लूकोज का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, और ग्लूकोज का जब यूटिलाइजेशन होता है तो फिर हमारी जो बॉडी है उसमें कमजोरी सी महसूस होने लग जाती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जब एंजाइटी, डिप्रेशन में होते हैं तो बड़ी थकावट सी महसूस होने लग जाती है, कमजोरी सी महसूस करते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, क्यों? क्योंकि सारी की सारी एनर्जी किसमें खर्च की जा रही है? लड़ने में खर्च की जा रही है। तो जो नॉर्मल रूटीन वर्क है ना, उन वर्क को करने के लिए हमारे पास में इतनी एनर्जी नहीं रह पाती, तो हम कमजोर, वीक सा महसूस करते रहते हैं। अब ये जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है दोस्तों, जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जैसे आपने देखा होगा कि कहीं घर पे जब एनर्जी हम आग जलाते हैं तो आग के अंदर क्या यूज होती है? ऑक्सीजन यूज होती है। तो ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। ये क्या है? एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। हमारे दिमाग में जो रॉ मटेरियल है उसको लगातार क्या किया जाता है? जलाया जाता है। अब कई लोग ये भी सोचेंगे कि जलाया जाता तो सर दिमाग में आग क्यों नहीं लगती? हमारी जितनी भी सेल्स है ना, उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हमारा पावर हाउस बोलते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कंटिन्यूसली क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। कईयों के दिमाग में आएगा सर आग जलती है तो फिर सर दिमाग की सेल्स जल जाएगी। अरे नहीं भाई, ईश्वर ने, कुदरत ने इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया है, इतना शानदार सिस्टम बनाया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो इस ऑक्सीडेशन के दरमियान कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर से भी कुछ अपशिष्ट मलमूत्र बाहर निकलते हैं, उसी तरह से इस एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी कुछ अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। उनका बाहर निकलना जरूरी होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, जिनमें कुछ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं फ्री रेडिकल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? फ्री रेडिकल्स होते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ईश्वर ने इतनी जबरदस्त मैकेनिज्म बनाई है कि वो इन फ्री रेडिकल्स को क्या कर देती है? साफ कर देती है। जैसे ही एनर्जी हुआ, फ्री रेडिकल्स साफ हो गए। जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, फ्री रेडिकल्स साफ हो गए। लेकिन अगर हमारे दिमाग में लगातार नेगेटिविटी चलती रहती है, अगर लगातार नकारात्मकता चलती रहती है, तो ये जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी की वजह से एनर्जी लगातार कंज्यूम हो रही होती है। जब एनर्जी लगातार कंज्यूम हो रही होती है तो लगातार हमारे अंदर क्या बनते रहते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। जब ये लगातार फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि जो हमारे दिमाग में जो खुशी के हार्मोन बनाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं,
खुशी के हार्मोन वाली जो फैक्ट्री है, खुशी के हार्मोन, वाले जो न्यूरॉन हैं, कौन से न्यूरॉन? जो सीरोटोनिन वाले न्यूरॉन है, सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, जो खुशी के हार्मोन वाले जो न्यूरॉन्स है ना, उनका इन्फ्लामेशन करवा देती है। क्या करवा देते हैं? इन्फ्लामेशन। उनका क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है? जैसे होता है ना कि आपके पास में लोहा है और लोहे को अगर आप पानी के कांटेक्ट में रखते हो तो उस पर जंग लग जाती है, फिर लोहा किसी काम का नहीं रहता। कोई भी चीज होती है ना, जैसे खराब हो गया, आपने खाना बाहर रखा और वो खाना फिर खराब हो गया, आपके खाने लायक नहीं रहा। उसी तरह से ये जो सीरोटोनिन और जो डोपामिन वाले न्यूरॉन है, जो हमारे खुशी के हार्मोन वाले जो न्यूरॉन्स है, जो खुशी के हार्मोन की जो फैक्ट्री है हमारे दिमाग में जो लगी हुई है, उस फैक्ट्री का क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन। और जब इन्फ्लामेशन होता है तो ये जो न्यूरॉन्स है, इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनकी जो एक्टिविटी है या मैं यूं कह सकता हूं कि हमारे जो ये न्यूरॉन है, ये क्या पड़ जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। और जब बीमार पड़ जाएंगे तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। हम भी जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इनका भी प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब इनका प्रोडक्शन कम होता है तो ये क्या बनाते हैं? ये खुशी के हार्मोन्स बनाते हैं। कौन से? सीरोटोनिन, डोपामिन। ये खुशी के केमिकल्स हमारे दिमाग में रिलीज होते हैं। और जब ये रिलीज होता है ना, हमें ऐसा लगता है मजा आ गया, क्या बात है। ये वाली जो फीलिंग है ना, कोई भी काम करते हैं जबरदस्त तरीके का, जो हमारे दिमाग के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं, ये जो हार्मोन से इनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो फिर ये जो फीलिंग है ये आना बंद हो जाती है। मन उदास सा हो जाता है, दुखी सा हो जाता है, घबराने लगता है, डरने लगता है, दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है। और जब इतनी हैप्पीनेस नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो फिर कोई भी काम करने का जो हमारा जुनून है, जोश है, वो हमारा उतना नहीं रह पाता। तो हैप्पीनेस हार्मोन्स है ना, वो किसकी वजह से कम हो जाते हैं? जब कंटिन्यूअस स्ट्रेस बना रहता है। जब कंटिन्यूअस स्ट्रेस बना रहता है तो ये न्यूरॉन्स बीमार पड़ जाते हैं बेचारे। किसकी वजह से? फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो ये आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स कम कर देते हैं, सीरोटोनिन आपका कम हो जाता है। तो फिर आपको बाहर से कुछ ऐसी दवाई खानी पड़ती है जो आपके सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। लेकिन उस दवा से ये पूरा प्रोसेस ठीक नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस तो कब ठीक होगा? जब आपका ये नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस ठीक हो। ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस डिपेंड करता है हमारे न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर, कि हमारे दिमाग के अंदर न्यूरल पैटर्न्स कैसे बने हुए हैं। वो जो न्यूरल पैटर्न्स है ना, ये घर के नक्शे की तरह होते हैं। जैसे घर का नक्शा होता है ना, वैसा घर बनता है। उसी तरह से नक्शा अच्छा तो घर अच्छा बनेगा, नक्शा खराब तो घर खराब बनेगा। उसी तरह से पैटर्न अगर अच्छा है ना, थॉट अच्छा आएगा, पैटर्न खराब तो थॉट खराब आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये परमानेंटली हमारे अंदर हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ जाए, खुशी के हार्मोन बढ़ जाए, तो हमें हमारे न्यूरल पैटर्न्स भी ठीक करने पड़ेंगे। और न्यूरल पैटर्न्स ठीक करने के लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जिसको सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की। हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डे टू डे लाइफ में उसको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो भी थॉट आता है, उन थॉट्स को स्टैंडर्ड जो साइंटिफिक वे है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करके उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो ये वाला पार्ट हमारा ठीक हो जाता है। ये ठीक हो गया तो लगातार ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस, जो नेगेटिविटी से लड़ने वाला जो प्रोसेस है, वो कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो ये कम हो जाएंगे। ये कम होते आपके न्यूरॉन्स बढ़िया हो जाएंगे, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। और ये स्वस्थ हो गए तो आपका जो हैप्पीनेस हार्मोन है, डोपामिन, सेरोटोनिन है, वो फैक्ट्री वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो फैक्ट्री ठीक हो गई तो ना तो डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना ओसीडी है, ना पैनिक है, ना फोबिया है, ना फियर है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही सिक्योर फील कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में, जिसको आप सीखकर अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से उससे अपने आप को दूर कर सकते हैं। डिप्रेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं, ओसीडी को खत्म कर सकते हैं, पैनिक को खत्म कर सकते हैं, फोबिया, फियर, ओवरथिंकिंग, हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को एक बहुत ही जबरदस्त वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक पर जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और उन सारे सेशंस का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।